आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी, आप सभी का जिज्ञासा ज्ञान की प्यास चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर नवरात्रे दो प्रकार के होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या दोनों ही नवरात्रों में सभी लोग पूजा अर्चना आराधना उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से हम अन्य नवरात्रों में करते हैं। आखिर ये प्रत्यक्ष नवरात्रे और गुप्त नवरात्रे होते क्या हैं, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन से लोग कौन से नवरात्रों की पूजा करें तो उन्हें क्या फल प्राप्त होता है और आखिर गुप्त नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे ही क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। एक साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रे जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, इसीलिए पूरे देश में व्यापक रूप से अगर आप देखेंगे तो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ही मनाई जाती है। इसके अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है जो माघ मास और आषाढ़ मास के महीने में आती है। गुप्त नवरात्रि ज़्यादा अधिक प्रचलित नहीं है, इसीलिए इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसी मान्यताएं भी हैं कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को जितना अधिक गुप्त रूप से किया जाएगा, पूजा का फल उतना ही अधिक प्राप्त होता है। जिस प्रकार नवरात्रि में आम जन माँ देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। आखिर प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियां होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रियों में जितने भी गृहस्थ जीवन जीने वाले जातक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, यही लोग पूजा अर्चना साधना करते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है उसमें आमतौर पर जो साधक होते हैं वह सन्यासी होते हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, तांत्रिक मांत्रिक देवी की उपासना करने वाले होते हैं, अघोरी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं। हालांकि चारों ही नवरात्रियों में देवी की सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति होती है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उन दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में बहुत ही विशेष महत्व होता है। जबकि जो प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रे मनाए जाते हैं वह सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आम जन देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और देवी की आराधना करके अपनी मनोवांछित जो भी उनकी मनोकामना होती है उसको मांगते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरूप से नवरात्रे मनाए जाते हैं, अगर आम जन के लोग इन नवरात्रों में पूजा करना चाहते हैं तो सभी लोग यह पूजा नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई विशेष साधना करनी हो या किसी विशेष इच्छा पूर्ति या किसी सिद्धि के लिए अगर वो पूजा करना चाहते हैं, तभी जा कर के आम जन के लोगों को, पारिवारिक लोगों को गुप्त नवरात्रों में साधना करनी चाहिए, तभी उनके मनोरथ पूरे होते हैं। लेकिन ये साधना बहुत ही अधिक कठिन होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, जो लोग महाकाल भैरव आदि से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह गुप्त नवरात्रे बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। इस दौरान देवी के, भगवती के जितने भी साधक होते हैं वो बहुत ही अधिक कड़े नियम, व्रत, साधना करते हैं, नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और इस दौरान लंबी साधना करके, योग करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। आखिर गुप्त नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें तंत्र साधना का ही विशेष महत्व होता है और गुप्त नवरात्रों में जब भी पूजा होती है वह हमेशा गुप्त रूप से, विशेषकर
रात्रि के समय की जाती है। जो अन्य शारदीय और चैत्र नवरात्रे होते हैं उसमें हम लोग दिन के समय, सुबह के समय कलश की स्थापना करके दिन में पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक साधना की पूजा सिर्फ रात्रि में ही की जाती है। इसीलिए इस नवरात्रों को गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले जितने भी साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, गुप्त रूप से नवरात्रों में साधना के द्वारा बहुत अधिक कठिन साधनाओं को करते हैं और फिर माँ भगवती से सिद्धियों की प्राप्ति भी करते हैं। प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो गुप्त नवरात्रे बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ करते थे, क्योंकि उस समय बहुत अधिक तांत्रिक, ऋषि मुनि आदि हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे युगों के परिवर्तन के बाद चैत्र नवरात्रे मूल रूप से अन्य जनों के लिए बताए गए और शारदीय नवरात्रों का महत्व भी उनको बताया गया। तो जो लोग पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जो लोग विवाहित हैं, उन लोगों को केवल चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रों में ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन जो लोग गुप्त नवरात्रे में पूजा करना चाहते हैं तो उनको बहुत ही कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी जाकर के वो आषाढ़ मास और माघ मास में जो भी गुप्त नवरात्रे आते हैं उनकी पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। नहीं, अगर आप कठिन साधन करने वाले हैं तभी आप इन गुप्त नवरात्रों में पूजा अर्चना कीजिए, नहीं तो इसका आपको उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। जो माघ नवरात्रि उत्तर भारत में सबसे अधिक मनाई जाती है और जो आषाढ़ नवरात्रि होती है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। तो ये थे गुप्त नवरात्रे और प्रत्यक्ष नवरात्रों का डिफरेंस। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार, जय माता दी।